दिल्ली से मिल रही है। अगले हफ्ते से भारत को स्पुतनिक का वैक्सीन का डोज मिलना शुरू हो जाएगा। स्पुतनिक वैक्सीन मिलने लगेगी। जुलाई से देश में ही इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य वीके पॉल ने इस जानकारी को साझा किया है। स्पुतनिक वैक्सीन फिलहाल भारत पहुंच चुकी है और भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के करीब 15 करोड़ 60 लाख डोज तैयार किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, लगातार वैक्सीन की किल्लत और कमी को लेकर कई सवाल खड़े होते आए हैं और सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर ही हम निर्भर थे। स्पुतनिक के आने के बाद मैं समझता हूँ एक बड़ी राहत मिलेगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी राहत मिलना तो मुझे लगता है जब जुलाई से उत्पादन स्पुतनिक का भारत में शुरू हो जाएगा तब से एक राहत मिलने की बात होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते जहां संभावना नीति आयोग ने जताई है कि अगले हफ्ते से ये सीमित मात्रा में बाजार में बिक्री के लिए भारत के उपलब्ध हो सकती है। तो बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि शायद ये इशारा ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे कि वो खरीदेंगे इसको और वो अपने यहाँ ये फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये किस तरह से और किस रूप में होगा, ये मुझे लगता है अभी 10-15 दिन हमें दीपक इसमें इंतजार करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, यानी मुझे लगता है कि एक कंफर्टेबल पोजीशनिंग जो है 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जाहिर तौर पर उसमें एक कंफर्टेबल पोजीशनिंग तब होगी जब अगस्त से दिसंबर के बीच करीब करीब 200 करोड़ से अधिक डोजेस जो हैं खुराक जो वैक्सीन की हैं, और वो करीब करीब 6 या 8 प्लेयर्स जो WHO ने जिनको मान्यता दी है दुनिया में, उनकी वैक्सीन मिलाकर भारत में उपलब्ध होंगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में जो लोग भी वैक्सीन लगवाना चाहेंगे, शायद उनके पास बहुत सारे विकल्प होंगे कि मुझे स्पुतनिक चाहिए, मैं फाइजर ही लगवाऊंगा, नहीं मैं कोवैक्सीन लगवाऊंगा, या मुझे स्पुतनिक लाइट लगवानी है। तो एक उस तरह के मतलब आप वैसा ही फील करेंगे जैसा आप शायद अब अभी ये बात बड़ी विचित्र लग रही होगी, लेकिन तब ये पोजीशनिंग होगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है कि अब स्पुतनिक भी आ रही है। और चूंकि हमने 18 साल की आबादी से ऊपर के नौजवानों को फैसला इसलिए किया क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा निशाना नौजवान बने हैं, तो एक पैनिक कंडीशन तो बनी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इसमें कोई डिस्पैरिटी या कोई भेदभाव से ज्यादा बात यह है कि अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या है। हालांकि हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से हैं, लेकिन उसके लिए कच्चा माल और जो तैयारी और मंजूरी है वो तमाम चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि असली जो सिचुएशन चेंज होगी दीपक, वो अगस्त से दिसंबर के बीच होगी, लेकिन स्पुतनिक अवेलेबल होगी अगले फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के भीतर। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शरद जी हमारे साथ जुड़े और वो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों के बाद हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि आने वाली जो कंडीशन होंगी कंफर्टेबिलिटी, क्योंकि एक बड़ी आबादी हमारे देश में 140 करोड़ की है और उन सभी आबादी को वैक्सीन लगाना, दूसरी तरफ स्पुतनिक के आने से ज़रूर एक मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी और आने वाले वक्त में ज़रूर लोगों के पास एक ऑप्शन भी रहेगा फाइजर का, स्पुतनिक वी का, कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का। सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंज यही है कि देश की आबादी जो इस वक्त बड़ी आबादी कोरोना से लड़ रही है, उस आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए।